हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे चंद्र फोकस पर स्वागत है। आज हम लोग साइंस की क्लास में लेकर के आए चार्ल्स तथा वेग का पार्ट थर्ड। पार्ट सेकंड तक हमने कर लिया है। पार्ट सेकंड तक हमने क्या क्या किया है? दूरी पढ़ा है, विस्थापन पढ़ा है, चाल पढ़ा है, वेग पढ़ा है, त्वरण हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बल पे। आज हमारा टॉपिक है बल। तो बल क्या है? फोर्स। तो बल वह भौतिक राशि है जिसे लगाकर हम किसी वस्तु को विस्थापित कर देते हैं या विस्थापित करने की चेष्टा करते हैं। यानी कि बल क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा? बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, बल को F से डिनोट करते हैं। F इज इक्वल टू एम ए भी लिखते हैं, एम जी भी कह सकते हैं, त्वरण जब आता है तो। ठीक है, तो एम ए हो जाएगा। यह एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एसआई यूनिट आपका हो जाएगा, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन होता है इसका एसआई मात्रक, न्यूटन। ठीक, ऐसे यहां से दूसरा मात्रक देखेंगे तो क्या निकलेगा? मीटर सेकंड स्क्वायर, सॉरी केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो छोड़ दीजिए, आप न्यूटन करेंगे केवल। ठीक है, बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। और अगर सीजीएस में बात करें तो क्या हो जाएगा? डाइन होता है, डाइन। डाइन और न्यूटन का रिलेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है। एक बार फिर से बता देते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। हाँ फ्रेंड्स, अब बल के बाद हम लोग आते हैं गति के समीकरण पे। तो गति के समीकरण कई तरह के होते हैं। पहले हम जानेंगे क्षैतिज गमन में। क्षैतिज गमन यानी समतल पे कैसा गति के समीकरण होता है। ठीक है, तो पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चौथा थोड़ा कहीं साइन देखे ना हो, देखे वीडियो जान लीजिए। s इक्वल टू यू प्लस हाफ 2n माइनस 1। ये जो n बताता है ना, इस समय के बारे में बताता है कि पहला समय दूसरा समय, जब दो समय दिया रहता है अलग अलग तो वो n बताता है। ठीक है, वैसे चीज तो नॉर्मल समय होता ही है। तो देखिए सब क्या कहते हैं? u इक्वल टू प्रारंभिक वेग होता है, v इक्वल टू अंतिम वेग होता है, s इक्वल टू विस्थापन। ठीक है, a इक्वल टू त्वरण, t इक्वल टू समय। n बताएंगे समय जब दो समय दिया जाता है पहला दूसरा करके। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्षैतिज समीकरण। ठीक है, नॉर्मल गति समीकरण है, क्षैतिज गमन समतल में। ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण कोई मतलब नहीं है। आज जब गुरुत्वीय की भाषा में बात करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर वाले में a की जगह माइनस जी कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। दूसरा हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ होगा यहाँ पे, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब कुछ वही है, बस a की जगह वहां त्वरण था, यहाँ g की जगह क्या कह देंगे? गुरुत्वीय त्वरण। बात वही है। गुरुत्वीय में थोड़ा प्लस माइनस का खेल होता है, नॉर्मल त्वरण में ये नहीं होता है प्लस माइनस का झंझट। अब जानते हैं नीचे की ओर। नीचे के बारे में क्या होगा? यहाँ पहला क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। इसमें चौथा नहीं बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। तो ये हमारे समीकरण होगा, गति के समीकरण। एक क्षैतिज समतल में, एक ऊर्ध्वाधर जो पृथ्वी का अधीन होगा, और एक नीचे की ओर जब जाता है। ये भी ऊर्ध्वाधर में ही आता है, एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। ये हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर 10 सेकंड के लिए समान त्वरण से चलता है। वस्तु के पहले एवं दूसरे सेकंड में विस्थापन का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो पहले एवं दूसरे दो बार कंपेयर किया ना, जिसके अलग से फॉर्मूला बताए थे आप लोग को। इसका फॉर्मूला था s इज इक्वल टू यू प्लस a अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था। शायद फॉर्मूले में a की जगह 1 लिख दिए थे गलती से,
ठीक है। तो 1 आपका नहीं होगा, ए होगा, उसका आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा अगर 1 हो गया है तो। ठीक है, तो s इज इक्वल टू u प्लस ए अपॉन टू 2n माइनस 1। ठीक है, पहले जो वैल्यू दिया पहले नोट कर लेंगे। जब विराम अवस्था चलना प्रारंभ कर रही है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये त्वरण समान है तो हम x सपोज कर लेते हैं। t इक्वल टू 10 सेकंड दिया है, जो कि इसका यूज कहीं होने वाला इसमें है नहीं, बस कंफ्यूजन के लिए देता है। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। तो अब आते हैं पहले सेकंड के लिए, 2 बार का है ना, पहले और दूसरे सेकंड। तो s1 हमारा क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 0 दिया ही है, x को x सपोज कर लिए त्वरण को 2 × n-1। तो पहले के लिए n इक्वल टू 1 हम पुट कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा, यानी s1 इक्वल टू 2 हो गया। अब दूसरे में क्या होगा, u0 है, a x है, सपोज किए हैं, 2 × 2 - 1 हो जाएगा ये। तो s2 इक्वल टू 3x/2, s1 अपन s2 क्या हो जाएगा, जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/3, यानी s2 इक्वल टू 1:3 हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड को क्षैतिज रेखा में 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाता है। यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो वस्तु 11 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। तो पहले इसमें क्या करते हैं, जो जो दिया था उसको नोट कर लेते हैं। अब फिर हमको आसानी से कौन सा फार्मूला यूज करना है, कौन नहीं यूज करना है। तो u दिया हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड, a दिया हुआ 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, s दिया 11 मीटर, v पूछ रहा है। तो v के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए सारा वैल्यू पुट करके अपने आप आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका 100, ये 44, तो 144, v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। हाँ फ्रेंड्स, अब कुछ ग्राफ वगैरह हम जान लेते हैं। ग्राफ पढ़ने से न्यूमेरिकल बन जाता है कभी कभी, डायरेक्टली ग्राफ से पूछ लेता है। तो पहला ग्राफ है दूरी समय ग्राफ। ठीक है, मुझे ऊर्ध्वाधर लाइन गई है, इसको दूरी या विस्थापन से पूछ गए हैं, और जो क्षैतिज लाइन है समय से पूछ गए। ठीक है, तो पहला ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ क्या कह रहा है, समय बढ़ते जा रहा है लेकिन दूरी जस्ट के 10 है, यानी विस्थापन। हाँ फ्रेंड्स, कुछ ग्राफ बना लेते हैं, दूरी समय ग्राफ। ठीक है, तो हम जो ऊर्ध्वाधर लाइन है तो दूरी या विस्थापन से पूछ के, जो क्षैतिज लाइन से समय से पूछ के। ठीक है, तो अगर हम पहला कंडीशन देखें, जो ऐसे बना हुआ है, यह दिखा रहा है समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी या विस्थापन कुछ चेंज नहीं, जहाँ का वहीं है, यानी कि वस्तु जो है विरामावस्था में। इससे पहला कंडीशन जो लिखे है विरामावस्था, यानी दूरी वगैरह कुछ नहीं हो रहा, जहाँ के वहीं तो रुका हुआ है। और दूसरा कंडीशन क्या है, समय कहीं नहीं बढ़ रहा है, केवल दूरी विस्थापन बढ़ते जाए। ऐसा पॉसिबल है, कहीं पॉसिबल नहीं है कि 1 भी मिनट ना 1 भी सेकंड ना हो, कोई वस्तु वहीं पहुंच जाए, समय तो कुछ ना कुछ लगेगा ही। इसलिए असंभव ग्राफ है, असंभव अवस्था है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब तीसरा क्या है, तीसरा कंडीशन ये कह रहा है कि जितना समय बढ़ रहा है उतना ही दूरी विस्थापन भी बढ़ रहा है, यानी कि ये समान चाल से चल रहा है। ठीक है, समय के रेशियो में विस्थापन जा रहा है, तो ये एक समान चाल या एक समान वेग हो गया। चौथा क्या है, चौथा देखिए क्या हो रहा है, समय चल तो रहा है लेकिन दूरी विस्थापन थोड़ा बढ़ते जा रहा है। देखिए ग्राफ ऐसे धीरे ऊपर ऊपर उठते जा रहा है ये, तो क्या हो रहा है, ये वेग जो है समय के साथ बढ़ रहा है। क्योंकि जब दूरी या विस्थापन बढ़ेगा तो चाल वेग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर विस्थापन समय करें और जब रेशियो 1 से अधिक आ रहा है तो यानी वेग बढ़ रहा है। अब पांचवा क्या, इसका उल्टा हो जा रहा है, घट रहा है, ऐसे नीचे गिर रहा है ग्राफ, तो वेग क्या हो रहा है, समय के साथ घट रहा है। अब ऐसे सेम कंडीशन देखेंगे, वेग और समय का ग्राफ क्या होगा। तो यहाँ पहला कंडीशन सेम है कि वेग देख रहा है तो बढ़ रहा है, कांस्टेंट है, और समय बढ़ रहा है तो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखे नहीं है, ये समय है, ये वेग है। ठीक, तो आपका जो वेग है वो बढ़ नहीं रहा है, तो समान वेग हो गया, या एक भाषा में कहते त्वरण 0 हो जाएगा, जैसे वो वेग 0 हो रहा था विरामावस्था था तो। ठीक है, तो एक समान वेग हो जा रहा है। दूसरा क्या है, समय बढ़ ही नहीं रहा है और वेग तो बढ़ रहा है, पॉसिबल नहीं, यहाँ भी असंभव अवस्था हो गया। तीसरा क्या है, वेग भी बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है सेम रेशियो में, यानी कि एक समान त्वरण होगा, जो त्वरण होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, चौथा वही कंडीशन है, यहाँ जब वेग बढ़ रहा है तो समय के साथ तो त्वरण बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ वेग घट रहा है समय के साथ तो त्वरण घटेगा। तो फ्रेंड्स हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया और आज का क्लास भी कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे आज का क्लास और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना न भूलें ताकि आपको कॉल पर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।